एक व्यक्ति जो हमारा मान सम्मान तो छोड़िए, हमें इंसान ही ना समझे, ऐसे व्यक्ति के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम रहना नहीं चाहते, उसी व्यक्ति के ऊपर अगर हम प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए भी निर्भर रहें तो शायद यहाँ पर हमारा स्वाभिमान नहीं बचता, ऐसा मेरा सोचना है। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मान सम्मान स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। स्वाभिमान है तो सब कुछ है। जिस तरीके से जीने के लिए हवा, पानी और प्रकाश जरूरी है, उसी तरह से स्वाभिमान भी जरूरी है। और स्वाभिमान नहीं है तो फिर तो आप कहीं जिल्लत की रोटी तो आप कहीं से भी खा सकते हो, या फिर आपको कोई भी दे सकता है। आज आप लोगों के सामने ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। काफी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद में जो विषय मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों की एक सोच बन रही है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि ये सोच, ये मानसिकता एक या दो व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे लोगों की है और वो आने वाले समय में एक बुराई बन सकती है। मैंने विषय एक जो है चुना था कि आजकल बहुत सारे माता पिता की ये एक शिकायत रहती है, हमारी बेटी को हमने बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसने अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे और इसी उम्मीदों के साथ में हमने हमारी बेटी की शादी भी की, लेकिन अगले घर में जाके वह सिर्फ और सिर्फ एक काम वाली बाई बन के रह गई। या फिर उनका ये कहना है कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपकी बेटी को कोई भी काम नहीं करवाएंगे या नौकरी नहीं करवाएंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि शुरुआत माता पिता खुद करते हैं, सास ससुर तो बाद में आते हैं या फिर इन लॉ फैमिली तो बाद में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हर माता पिता का आज भी ये चिंता का विषय है कि हमारी बेटी को रोटी बिल्कुल गोल बनानी आनी चाहिए, सब्जी बनानी आनी चाहिए, स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए, घर का साफ सफाई, बर्तन कपड़े सब कुछ करने आने चाहिए, काम करना आना चाहिए। और हर बात पे ये उसको सिखाया भी जाता है कि अगर तेरे को ये काम नहीं आएगा तो आगे जाके लोग तेरी बातें बनाएंगे, तूने अगर ये काम ढंग से नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तूने अगर ये काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। शुरुआत माता पिता खुद करते हैं और उसके बाद में जब वो चीजें एडप्ट कर लेती हैं, इन चीजों को स्वीकार कर लेती हैं और आगे जाके जब वो वही सब काम वहां पे करने लगती हैं, तो माता पिता को लगता है कि हमारी बेटी तो सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर रही थी। कि अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी बहुत कुछ कर सकती थी और कर सकती है तो उसको करवाना चाहिए था। आपकी भी तो चिंता यही थी कि हमारी बेटी को घर का काम नहीं आता, घर का काम आना चाहिए। और पैसे का क्या है, पैसे तो हम दहेज में बहुत सारा दे देंगे, बहुत सारा कैश दे देंगे, बहुत सारा सोना दे देंगे, गाड़ी बंगला सब कुछ दे देंगे। तो अब जब सब कुछ दे दिया और बेटी वही काम जो आपने सिखाया वहां जाके कर रही है, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अब लोगों के सामने वो काम कर रही है, इसलिए शायद आपको बुरा लग रहा है। और इसी विषय के ऊपर मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आगे बढ़े, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट रहे, तो उसके लिए आपकी बेटी की अपब्रिंगिंग भी वैसी होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब ये वीडियो डाला गया तो कुछ लोग जो संकुचित सोच रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऑलमोस्ट जो है कमेंट्स में पढ़ती हूँ। हाँ, रिप्लाई देना या नहीं देना वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, और मुझे लगता है जिनको रिप्लाई देना मैं दे देती हूँ, और जरूरी नहीं होता कि हर किसी को आप रिप्लाई दें और अपना कीमती समय उनके ऊपर बर्बाद करें। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, वो स्मार्ट समझते हैं, जीनियस समझते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, मुझे नहीं पता कि उनका करियर कैसा चल रहा है या वो अपने करियर में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एक कमेंट बॉक्स होता है उसमें के अंदर जो एक व्यक्ति कमेंट लिखता है और उस कमेंट के अंदर जो शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का उपयोग करता है, उन शब्दों से हम अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, या फिर इसका एनवायरमेंट कैसा है, या फिर उसकी परवरिश किन हाथों में हुई है। इतना तो हम अंदाजा लगा ही देते हैं, क्योंकि जब इतना कुछ सुनने की शक्ति रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, तो इतना अंदाजा तो हो ही जाता है। उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैडम जी आप अगर ये बात कर रही हैं तो क्या घर का काम करना बुरा काम है? क्या घर में काम करना बुराई है? क्या घर में काम महिलाएं नहीं करती हैं? क्या आप अपना घर का काम नहीं करती हैं? क्या आपकी माताजी घर का काम नहीं करती थी? ये वो फला फला फला। पहली बात तो ये कि जिन व्यक्तियों के पास में समझदारी है, सोचने समझने की शक्ति है, उन्होंने वीडियो अगर पूरा देखा है और पूरा देखने के बाद में अगर निचोड़ निकाला है तो उनको तो समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। वो सब जो वर्ड्स मैं कह रही हूँ वो वर्ड्स मेरे नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आज जिन लोगों को ये बुरा लग रहा है कि हमारी बेटी सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर रही है, तो आपने भी तो यही चाहा था उससे। हमेशा आपकी चिंता यही थी कि आपकी बेटी को घर का काम आना चाहिए। जब आज कर रही है तो फिर आपको अब बुरा लग रहा है। मेरा इंटेंशन इसके पीछे क्या है समझदार लोग समझ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को जवाब चाहिए तो एक जवाब मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ।
जो भी लोग ये कह रहे हैं कि क्या घर का काम करना बुरी बात है, क्या गृहिणी होना बुरी बात है, या क्या घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो कैपेबल नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आप में थोड़ी सी भी समझदारी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूं, मैं भी तो यही कह रही हूं कि घर में जो गृहिणियां काम कर रही हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। मैं खुद मानती हूं, आज मैं मेरी माता की इतनी रिस्पेक्ट करती हूं बिकॉज वो जितनी सहनशीलता के साथ में, जितनी समझदारी के साथ में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकती हैं, आज की लड़कियां उतने सुचारू रूप से नहीं चला सकती। आप लोग जो भी महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं, आपकी माताजी भी देखा होगा आपने कि कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, कभी इरिटेट नहीं हुई, कभी भी हाइपर नहीं होती हैं वो महिलाएं, क्योंकि उनमें समझदारी होती है और सहनशीलता कूट कूट के भरी होती है। उनको घर चलाना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन ये समझदारी आज नहीं है। बात है वैल्यू की। पहले महिलाओं को घरों के अंदर घर की धुरी माना जाता था, घर की नींव माना जाता था। कहते हैं कि सीमेंट, मिट्टी, बजरी और खंडरों से तो एक मकान बनता है, लेकिन उस मकान के अंदर जब एक महिला आती है तो वो घर बनती है, वो उसको घर बना देती है, यानी घर बन जाता है। और ये पूरा टोटली डिपेंड ऑन विमेन, महिलाओं पे ही निर्भर है। लेकिन बात अगर मैं करूं आज की और बीते हुए कल की, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे अंतर हैं इसके बीच में। आज जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हरासमेंट हो रहा है, ये हरासमेंट शब्द अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके अपनी चाची से, मामी से, मासी से या माँ से पूछेंगे तो वो इसका मतलब भी नहीं जानते। कभी उनके साथ हरासमेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। घर के सभी लोग आपस में रिस्पेक्ट करना जानते थे। एक महिला जो घर में रहकर पूरे घर को सुचारू रूप से चलाती थी तो इसकी वैल्यू थी। एक पुरुष जब घर से बाहर निकलता था और कमाई करके वापस घर लौटता था तो उसकी कमाई की कीमत थी, उसकी वैल्यू थी। आज वो वैल्यू कहाँ है? अगर कोई लोग ये कह रहे हैं कि क्या घर में काम नहीं करना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ घर में काम, जो बहुत सारी महिलाएं बहुत सुचारू रूप से घर चला सकती हैं, घर को इतना व्यवस्थित रखती हैं कि मानो किसी एक्सपर्ट ने ये काम किया हो, और वो इन चीजों के अंदर एक्सपर्ट है भी। मेरा क्वेश्चन ये है इस समाज से, और जो कमेंट में भर भर के जो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं उनसे मैं प्रश्न पूछती हूँ। हर घर में एक बेटी होगी, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। एक दिन तसल्ली से अपनी बेटी को पूछिए, अपनी बहन को पूछिए कि क्या आप गृहिणी बनना चाहती हो? पूछिए ना फिर आप। क्यों हर एक माँ आज अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर, टीचर, कलेक्टर, सब कुछ बनाना चाहती है, लेकिन एक गृहिणी नहीं बनाना चाहती? क्यों नहीं बनाना चाहती? या कभी भी किसी बेटी को पूछिए आप, किसी भी लड़की को पूछिए आप, या आपके घर में खुद में बेटियां होगी उनसे पूछिए आप, क्या आप गृहिणी बनना पसंद करोगी? वो हजारों में एक आध होगी, हजारों में एक आध जो अपनी स्वेच्छा से गृहिणी बनना चाहेगी। अगर आप लोगों का ये कहना है कि नहीं गृहिणी बनने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो खुद भी कह रही हूँ ना, गृहिणी बनने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी वर्किंग लेडी सबसे पहले गृहिणी है, उसके बाद में वो वर्किंग लेडी है। आई एम ऑल्सो अ हाउस मेकर, हाउस वाइफ ऑल्सो। मैं एक वर्किंग लेडी बाद में हूँ, उससे पहले मैं एक गृहिणी हूँ। क्योंकि आज के समय में महिलाओं का वर्किंग होना तो वो बाद में आता है, पहले वो गृहिणी है। क्योंकि घर के काम के साथ में आज दिन तक कभी किसी महिला ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोई भी पुरुष घर की महिला को ये नहीं कहता है कि हाँ तू वर्किंग है तो चल मिल बांट के काम करते, नहीं। कितनी भी वर्किंग लेडी है उसको सबसे पहले ये समझाया जाता है कि तुम अगर बाहर वर्क करना चाहते हो तो घर में इतनी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि तुम्हें निभानी होगी, उसके बाद में तुम वर्किंग बन सकती। ये शर्त सबसे पहले रखी जाती है। ये कटु है पर सत्य है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन सच तो यही है। किसी के बार बार ये कहने से कि नहीं नहीं कहने से सच जुटलाया नहीं जा सकता। सच सच है, आज का भी सच है ये। एक महिला जो वर्किंग भी है 8 घंटे बाहर काम करके आएगी, लेकिन आते हुए वापस यही सोचती आएगी कि घर पे जाके मुझे बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा सब करने हैं। क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं है कि वो रॉब के साथ में या फिर कह सकते हैं कि पावर के साथ में घर वालों को ये बोल सके कि नहीं मैं काम नहीं करूंगी। क्योंकि उसको साफ कह दिया जाता है कि अगर वर्किंग रहना है तो घर का काम भी करना पड़ेगा, अगर घर का काम नहीं करती हो तो छोड़ दो काम, मत जाओ बाहर। सबसे पहले उसको यही समझाया जाता है बहुत सारी लेडीज को। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत सारे घरों के अंदर तो काम वाली काम करती है, तो वो कुछ एक घर हैं, सब नहीं है, वो कुछ एक घर हैं। कुछ एक घरों के अंदर काम वाली काम करती है। वो तो कोई से एक महापुरुष होंगे इस धरती के ऊपर, बहुत कम है वो जो इन चीजों को समझते हैं और अपनी वाइफ को ये कहते होंगे कि चल हम कंट्रीब्यूट करके एक मेड लगा देते हैं ताकि तुम्हें रेस्ट करने का समय मिल सके। आप सोच रहे हो कि हर पुरुष ऐसा सोच रहा है? कभी नहीं सोच। चलिए ये मैं पूछती हूँ आपसे, कितनी वैल्यू है आज? अगर आप जो
बहुत जोर शोर से ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं घर में काम करती है तो क्या बुरी है। मैं बार बार ये कहूंगी, नहीं बुरी है, बहुत अच्छी बात है। वो तो अपने घर में रह रही है, चार दीवारी में, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ में, अपने काम के साथ में, तो वो तो खुश है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम यू हैव टू टेल मी कि कितनी वैल्यू है उस महिलाओं की। आज भी वो पुरुष अपनी पत्नी को घर के अंदर रखना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ घर का काम करे। वही पुरुष जब घर से बाहर निकलता है और बन ठनी हुई ऑफिस जाने हुई लड़की को देखता है तो इंप्रेस हो जाता है, और घर में आके पत्नी को किसी न किसी प्रकार से ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो और क्या करती हो। और ये तो शायद तकिया कलाम हो गया हर पुरुष का। घर में बैठी रहती हो, क्या करती हो, क्या काम है तुम्हारा, यही तो काम है, रोटी सब्जी बनाओ और बस बैठे रहो। इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आज अगर आपकी बेटी को आप ये सिखा रहे हैं कि रोटी गोल होनी चाहिए, कब बर्तन चमकने चाहिए, कपड़ों के प्रेस में सलवटे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। महिलाओं को ही क्यों, सिर्फ बेटियों को ही क्यों, हर व्यक्ति को, हर इंसान को ही घर के काम पूरे करने आने चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब कहां पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए, इतना सक्षम बनाइए, इतना उसमें सामर्थ्य रखिए कि कल को अगर उसका सामने बुरा वक्त आके खड़ा हो जाए तो उसको एलिमनी अमाउंट की जरूरत ना पड़े। शुरुआत में जो मैंने बात कही कि स्वाभिमान की, बिल्कुल आज के समय में अगर लोगों की ये सोच है कि महिलाओं का काम है घर में रहना, उनके साथ मारपीट होगी तो क्या हो गया, पति ही तो है, मारपीट की तो क्या हुआ, उसको रोटी देता है, उसको पैसे कमा के देता है। ये चीजें सुनने में बहुत ही वाहियात किस्म की है। रोटी देता है तो कोई एहसान नहीं करता है। 24/7 वो घर में सेवाएं देती है, और 24/7 की आज क्या सैलरी होती है तो किसी कंपनी में जाके आप पूछ सकते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, कोई 5 घंटे करता है, कोई 6 घंटे करता है, कोई 7 या कोई 8, 40,000 50,000 तनख्वाहें लेते हैं लोग। तो बात अगर रही हार्डवर्क की, बात अगर रही एक्सपर्टनेस की, और बात अगर रही काम की, तो वो भी अपना काम करती हैं, वो तो ऑलराउंडर है। घर में गेस्ट आए हो, घर के मेंबर हो, साफ सफाई हो, बर्तन कपड़ा झाड़ू पोछा, अपने बच्चों को तैयार करना, उठाना, लेट बात तक धोना, घर की सफाई करना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, सब्जी लेने जाना, सब्जी लेके आना, घर में आए मेहमानों को खाना बनाना, और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करती है। उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए? और जब इसकी सैलरी नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि घर में काम करने वाली महिलाओं की वैल्यू है? क्योंकि वैल्यू तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। आज भी बहुत सारे घरों के अंदर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो हाउसवाइफ की बहुत सारी इंसल्ट होती है, मजाक मजाक में इंसल्ट जरूर होती है कि इनका क्या काम है, खाओ पियो ऐश करो। अगर खाना पीना ऐश करना ही उनका काम है तो फिर कोई दिन आप करवा के देखिए किसी से, उस घर के अंदर एक मेड को लेके आइए और उसको बोलिए कि ये का काम है, 24/7 आपको काम करना है, क्या सैलरी लेंगे? उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि वो काम आपको गिनाएगी। महिलाएं यानी पत्नी कभी आपको नहीं गिनाती है कि ये काम मैं करती हूँ, क्योंकि उसके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम है। कब कब और क्या क्या गिनवाएगी आपको? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी घर की आर्थिक स्थिति ठीक है तो बहुत अच्छा है कि बच्चों का लालन पालन अच्छा हो, जिसके लिए महिलाएं घर में रह सकती हैं। लेकिन इस शर्त पे नहीं कि वो कैपेबल ही नहीं है, इस शर्त पे नहीं कि वो तैयार नहीं है आने वाली चुनौतियों से, बिल्कुल नहीं, इस शर्त के साथ में कभी नहीं। मेरा कहना है हर महिला से, हर बेटी से, अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाए, अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि आने वाले कल में अगर आपको ये एहसास कराया जाए, ये बताया जाए कि हम तेरे को रोटी दे रहे हैं, तो उस समय आप रोटी कमाने की हिम्मत रखें। जो व्यक्ति आपकी इज्जत न करे, जो व्यक्ति आपका मान सम्मान न करे, जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान की रिस्पेक्ट न करे, कल आप अगर उस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहो तो कम से कम आप अपना खुद का गुजारा कर सको अपनी कमाई से। क्योंकि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान को न बचा सका, जो व्यक्ति आपकी इज्जत न कर सके, जो व्यक्ति आपका मान सम्मान न कर सके, और उस व्यक्ति से अलग होने के बावजूद भी उसके सामने भीख मांगनी पड़े कि तुम मुझे, कि वो व्यक्ति हमें गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर ये कानून है तो कानून तो लाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं गिड़गिड़ाएगी कि भाई हमारा गुजारा कैसे होगा, तो उसके लिए कानून बन गया। लेकिन ये तो आपके हाथ में है कि आपका स्वाभिमान आपको कितना प्यारा है। इसीलिए जिस तरह जब हम घर से बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं 4 या 5 दिन के लिए, हम वो हर चीज तैयारी करके साथ में लेके जाते हैं। कल को अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो वो चीज हमारे पास में होनी चाहिए। हम पानी की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, चाकू लेके जाते हैं, बर्तन लेके जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, यहाँ तक कि
सुई धागा मेडिसिन या और भी बहुत सारी चीजें हम साथ में लेके जाते हैं कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह से आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं और आप एटलीस्ट इतनी शिक्षा तो ग्रहण करें कि आप अपनी खुद की आजीविका अपने हिसाब से जी सकें। मेरा इंटेंशन ये था। घर के कामों में कोई बुराई नहीं है, घर तो सिर्फ महिलाएं ही सुचारू रूप से चला सकती हैं। ये कल भी मैं कहती थी और आज भी मैं कह रही हूँ, बिल्कुल कह सकती हैं। लेकिन अगर जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े या फिर किसी से भीख मांगनी ना पड़े कि मेरी रोजी रोटी के लिए मुझे पैसा चाहिए या फिर मेरे बच्चे पालने के लिए मुझे तुमसे एलिमनी अमाउंट चाहिए। ये एलिमनी अमाउंट स्वाभिमानी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कदर ना कर सका, जो व्यक्ति आपको समझ ना सका, जो व्यक्ति आपको आपके स्वाभिमान को ना समझ सका, अगर उससे अगर पेट भरने के लिए रोटी के भी पैसे उससे लेना पड़े तो उससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ये मेरी सोच है और मैं यही कहना चाह रही थी। इसीलिए बात अगर स्वाभिमान की है के लिए कुछ भी करना पड़े, अपनी बेटियों को घर के काम काज के साथ में सक्षम भी बनाए, पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाए कि कल कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन न देनी पड़े कि मुझे एलिमनी अमाउंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरा और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए।